बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है डेंस एंड नो वेयर डेंस सबसेट्स। तो सबसे पहले हम डेंस सबसेट्स को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और उससे रिलेटेड ये एक थ्योरम भी है। तो डेंस कब कहेंगे कि ए इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू बी। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू की बात कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी सेट्स सबसेट्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी। These are two subsets of metric space XD. A is said to be dense with respect to B. हम कहेंगे कि A is dense with respect to set B if B is contained in A closure. यानी कि अगर जो है वो B A closure में contained हो। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि B का हर एलिमेंट या तो वो ए का एलिमेंट हो या जो है वो उसका लिमिट पॉइंट हो, या क्या हो उसका लिमिट पॉइंट। क्योंकि ए बार का मतलब ये है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए को बिलोंग करते हैं और इसके लिमिट पॉइंट भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, इसके लिमिट पॉइंट भी इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसका मतलब हम इस बात को इक्विवेलेंटली इस तरह कह सकते हैं कि इफ़ एवरी पॉइंट ऑफ बी इज़ आइदर इन ए, क्योंकि क्लोजर है, ए के अंदर है या इसका लिमिट पॉइंट है। फिर हमारे पास ये एक स्टूडेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि लेट ए बी सी बी द सबसेट्स ऑफ एक्स डी। ये जो है वो तीन हमारे पास सबसेट्स हैं इस मीट्रिक स्पेस के, सच दैट ए इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू बी, A is dense with respect to B, B is dense with respect to C, then A is dense with respect to C। ये बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर A B के रेस्पेक्ट जो है वो डेंस हो, B C के रेस्पेक्ट जो है वो डेंस हो, तो A C के रेस्पेक्ट भी जो है वो क्या होगा, डेंस होगा। तो अब इस प्रॉपर्टी को जो है वो हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब इसके लिए अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स ये गिवन है कि A इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू B, A इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू B। तो हम ये कहते हैं कि सिंस A इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू B, तो हम बाय डेफिनेशन ये हमने क्या लिखा, B इज़ कंटेन्ड इन A क्लोजर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को यूज़ कर लिया। आल्सो देन B इज़ बार इज़ कंटेन्ड इन ए बार। इस बात को समझने के लिए ये देखें, इससे पहले हम वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने जो है वो क्लोजर ऑफ ए सेट की बात की है और उसके अंदर हमने ये डिफ़ाइन किया था, एक प्रॉपर्टी थी, वो मैं इधर लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये थी स्टूडेंट्स के इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए बार इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ बी बार। ठीक है, तो अगर जो है ना ये इधर बार मौजूद है तो ये तो पहले ही स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा बार ही है, बार ना भी लगाएं तो इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी देन ए बार इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ बी बार। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम जो है वो क्या कहेंगे कि बी बार इज़ कंटेन्ड इन ए बार, बी बार इज़ कंटेन्ड इन ए बार, और B इज़ डेंस इन C, ये भी हमें गिवन है। इस बात को हम लिख लेंगे कि B अगर डेंस इन C है तो हम लिख सकते हैं कि C इज़ कंटेन्ड इन B बार, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ C इज़ आइदर एन एलिमेंट ऑफ B और लिमिट पॉइंट ऑफ B। या तो वो B का एलिमेंट है या इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। अब इसको इसके साथ भी कंबाइन कर लें, ये एलिमेंट यहाँ पे ले आएँ। ठीक है, तो ये रिलेशन अब ट्रांजिशन से यहाँ से क्या आ रहा है कि C इज़ कंटेन्ड इन A बार। इसका मतलब ये है कि A जो है वो क्या है, A इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू C, A इज़ डेंस विद रिस्पेक्ट टू C। तो यही हमने जो है वो प्रूव करना था। जैसे आप ये प्रॉपर्टी उसी तरह की है कि A इज़ लेस देन B एंड B इज़ लेस देन C इम्प्लाइज A इज़ आल्सो लेस देन C। बेसिकली इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि हम डिफ़ाइन करते हैं कि डेंस इन एक्स, डेंस इन मीट्रिक स्पेस वो क्या है। इस सबसेट A ऑफ एक्स डी, इस सबसेट A ऑफ एक्स डी इज़ डेंस इन एक्स। इसको कहेंगे कि ये एक्स में डेंस है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स बार, यानी कि x जो है वो किसके इक्वल आ जाए, क्लोजर ऑफ ए के इक्वल आ जाए। तो हम कहेंगे a जो है वो x के अंदर डेंस है,
ए क्या है, एक्स के अंदर जो है वो डेंस है। इससे रिलेटेड जो है वो अब हम एक थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये थ्योरम है स्टूडेंट्स हमारे पास कि लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी। ए क्या है, मीट्रिक स्पेस एक्स डी का सबसेट है। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए आर इक्विवेलेंट। इन स्टेटमेंट्स के इक्विवेलेंट होने का मतलब यह है स्टूडेंट्स के ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए, बल्कि ए इम्प्लाइज बी कर लें, ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज सी एंड सी इम्प्लाइज ए। ठीक है, सी इम्प्लाइज ए। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हैं, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। ये क्या हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं कि ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज सी एंड सी इम्प्लाइज ए। अब सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि ए इज़ डेंस इन एक्स, ए इज़ डेंस इन एक्स। और इसको स्टूडेंट्स हम पहले डिफ़ाइन करके आ चुके हैं कि डेंस का मतलब क्या होता है कि ए बार इज़ इक्वल टू एक्स। ए बार इज़ इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि एक्स का हर एलिमेंट या तो ए का एलिमेंट है या ए का लिमिट पॉइंट है। एक्स का हर एलिमेंट या तो ए का एलिमेंट है या उसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है जी, हमें ये प्रूव करना है कि एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए। इसकी ए के साथ जो है वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होती है हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स की। इस डेफिनेशन को हमने यूज़ करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी, यानी कि हमने ए को कंसिडर करना है। ए क्या है, ए इज़ डेंस इन एक्स। हमने लेट करना है सपोज ए इज़ डेंस इन एक्स, ए एक्स के अंदर डेंस है। और डेंस की क्या डेफिनेशन अभी मैंने की स्टूडेंट्स के एक्स किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू ए बार। क्या मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ आइदर एन एलिमेंट ऑफ ए और इट्स लिमिट पॉइंट। अब हम करते क्या हैं, करते ये हैं कि नॉन एम्प्टी ओपन सेट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट यू बी एनी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स। ये हमारे पास नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स है। ठीक है जी, अब एक्स क्या है बेसिकली, क्योंकि हर पॉइंट जो है वो एक्स का वो आइदर इन ए और ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इस बात से हमें पता चला कि ये एक्स का हर पॉइंट या तो ए का पॉइंट है या उसका लिमिट पॉइंट है। अगर एक्स जो है वो इस ओपन सेट को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ एक्स या तो ए में होगा या इसका लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी u के साथ इंटरसेक्शन ली जाए तो कम से कम एक एलिमेंट लाजमी होगा जो कि दोनों में कॉमन है, u और a के अंदर कॉमन है। इसका मतलब ये है कि इनकी इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल, फाई के इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है कि b इम्प्लाइज सी, b इम्प्लाइज सी। b इम्प्लाइज सी का मतलब ये है कि अब एवरी ओपन बॉल हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए। अब उसने जो है वो इसकी बजाय ये क्या कर दिया है, एवरी ओपन बॉल की बात कर दी है। तो अब हमें ये पता है कि एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट, एवरी ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट, ईच ओपन बॉल इज़ एन ओपन सेट। तो ये तो फिर ऑब्वियसली रिज़ल्ट दुरुस्त हो गया कि हर ओपन बॉल जब ओपन सेट है, और ओपन सेट के लिए हम ये बात जो है वो प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि एवरी ओपन बॉल हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए। इसके बाद हमने जो है वो ये देखना है कि सी इम्प्लाइज ए। अब हम सी से जो है वो ए को प्रूव करते हैं। सी क्या है स्टूडेंट्स के एवरी ओपन बॉल एज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए। तो हमने ओपन बॉल कंसिडर करना है और उसकी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन लेनी है। प्रूव हमें क्या करना है, ए इज़ डेंस इन एक्स। ए इज़ डेंस इन एक्स का मतलब ये है कि ए क्लोजर इज़ इक्वल टू एक्स, ए क्लोजर इन इज़ इक्वल टू एक्स। इसको जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एक्स को हमने प्रूव करना है एक्स इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर एंड ए क्लोजर इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स। एक्स इज़ ए क्लोजर ऑफ एक्स इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर एंड ए क्लोजर इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हम ये स्टूडेंट्स कंसिडर कर लेते हैं कि एवरी ओपन बॉल हैज़ ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए। तो सपोज दैट
सपोज दैट एवरी ओपन बॉल इन एक्स हैज़ ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए। और अब हमने जो है वो क्या प्रूव करना है कि अगर x को कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो सारे एलिमेंट्स इस ए क्लोजर के अंदर हैं, और ए क्लोजर के एलिमेंट्स जो है वो किसके अंदर हैं, x के अंदर हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट का लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, और हमें ये दिया गया है कि हर ओपन बॉल जो है वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखता है विद ए के साथ। तो हम x को सेंटर मान के r रेडियस लेके हम ओपन बॉल एक कंसिडर कर लेते हैं। तो कंसिडर ओपन बॉल BXR, और ये गिवन है कि BXR की इस ओपन बॉल की a के साथ इंटरसेक्शन ली जाए तो वो नॉन एम्प्टी है। दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो x या तो a को बिलोंग करेगा या x उसका जो है वो a का लिमिट पॉइंट होगा। x a को बिलोंग करेगा या इसका लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब यह है कि x a क्लोजर को बिलोंग करता है, तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं कि x इज़ कंटेन्ड इन a क्लोजर इज़ कंटेन्ड इन x। इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया, a क्लोजर के इक्वल आ गया। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेंस की डेफिनेशन है कि a इज़ डेंस इन x, a इज़ डेंस इन x, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करना था। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि द सेट्स Q एंड I, Q जो है वो बेसिकली रैशनल नंबर को और I इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दी सेट्स आर डेंस इन रियल लाइन R, ये रियल लाइन R के अंदर जो है वो क्या हैं, डेंस हैं। अब तीन हमने इससे पहले थ्योरम में जो है वो तीन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स पढ़ी, उनमें से हम क्या करते हैं, ओपन बॉल वाली स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ करके इसके डेंस को जो है वो प्रूव करते हैं। मसलन फॉर ईच x बिलोंग्स टू R दी ओपन बॉल, हम x हर x के लिए x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R का मतलब यह है कि हर रियल नंबर के लिए अगर हम जो है वो इसको सेंटर मान के ओपन बॉल जो है वो कंसिडर करें विद रेडियस R, तो रियल लाइन के ऊपर इस तरह का ओपन इंटरवल बनता है। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो इसको किससे डिफ़ाइन करते हैं, ये हमारे पास जो है वो कोई भी नंबर होगा तो वो इस ओपन इंटरवल के अंदर जो है वो आएगा। हैज़ ए अब ये जो है हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद Q एज वेल एज विद I, ये जो ओपन बॉल है दिस हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद Q एंड विद I। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी इंटरसेक्शन फाई के इक्वल नहीं है। इंटरसेक्शन फाई के इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि Q भी R में डेंस है और I भी क्या है, R में डेंस है।